हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज वेल। तो देख लीजिए, एनएचपीसी का रिक्रूटमेंट आ गया है। एनएचपीसी अगर आप नहीं जानते तो समझ लीजिए ये नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की बहुत बड़ी कंपनी है। भारत सरकार इनका इंटरप्राइजेज है और इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है। डिप्लोमा इंजीनियर के लिए निकाला है, बीटेक वालों के लिए भी निकाला है और आईटीआई वालों के लिए निकाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जूनियर इंजीनियर में ये 1,19,500 तक का वेतन दे रहे हैं पर मंथ। ठीक है, यानी आपका स्केल जो है वो 1,19,500 तक का जाएगा। तो सैलरी आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है। आपने 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया है, अगर सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किया है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो सिविल में ही इन्होंने 149 वैकेंसी निकाली है। टोटल 149 वैकेंसी निकाली है, जिसमें करंट ईयर की वैकेंसी 143 है और 6 वैकेंसी बैकलॉग के लिए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो इन्होंने रखी है वो 30 साल रखी है। जनरल के लिए है 30 साल एज लिमिट रखी है इन्होंने। अगर आप 30 साल के हैं और आपके पास डिप्लोमा सिविल में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन जॉब निकाली है भारत सरकार ने फ्रेशर्स के लिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। अब इन्होंने मांगा है 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक कहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग में आपके पास अगर 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है और 60% मार्क्स हैं आपके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी और एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10% की छूट दी जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप जनरल हैं तो आपकी डिग्री डिप्लोमा जो है उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन आप अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लाई प्रोसेस क्या है और लास्ट डेट क्या है इसमें। ठीक है, उससे पहले आप ये जान लीजिए इसमें और भी वैकेंसियां निकली हैं। सुपरवाइजर सर्वे की निकली है, सीनियर अकाउंटेंट निकली है, सीए अगर आपने किया है या आपके मित्र ने किया है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं ये जॉब। हिंदी ट्रांसलेटर की निकली है, मास्टर डिग्री मांग रहे हैं उसमें। ड्राफ्टमैन सिविल की, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। अब देख लीजिए इसमें जो इंग्लिश और हिंदी में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी जो है वो 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे की अवधि होगी। और जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए 140 एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे और 30 और पार्ट सेकंड में 30 एमसीक्यू होंगे आज जनरल अवेयरनेस एंड 30 एमसीक्यू होंगे रीजनिंग के। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह मार्किंग क्या है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर इन एमसीक्यू 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर बाय कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग आप 0.25 की। तो ये पूरा आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक डाल दिया, आप लोग जाके वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या रिजर्वेशन है, क्या क्या रिलैक्सेशन है, ये सब इसमें बताया गया है। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन दिया गया है इन्होंने, वो सब इसमें है। एज का जो रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी के लिए 5 साल का है, वहीं पर ओबीसी के लिए 3 साल का है और पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 साल का है। अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी में है तो आपको 13 साल का मिलेगा रिलैक्सेशन, और आप पीडब्ल्यूडी अगर एससी एसटी में है तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। पीडब्ल्यूडीबी का मतलब होता है फिजिकली विद बैड डिसेबिलिटी। ठीक है, तो आप अगर फिजिकली डिसेबल हैं, आप एससी एसटी में है तो आप 15 साल का भी रिलैक्सेशन पा सकते हैं। ये पूरा इसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए 9 जून से सुबह 10 बजे से इसमें ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की 30 जून है, 30 जून 2023 रात 11:55 से आप लोग कर सकते हैं। और आपको अगर कोई क्वेरीज है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप ये डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, इस पे आप जाके इनकी एनपीसी की ये मेल आईडी है, इस पे जाके आप कुछ भी पूछ सकते हैं उनसे। जो भी आपके डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। और आपका अगर डिग्री डिप्लोमा है, और अगर आपके पास देखिए डिग्री है और आपने 3 साल का डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री की है, आपने बीटेक किया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि केवल आपके पास 4 साल की बीटेक की डिग्री है तो अप्लाई कर देंगे, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है और बीटेक नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा देख लीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए और आपको लगता है कि रोजगार और कैरियर से रिगार्डिंग ऐसी खबरें आपको मिलती रहें रेगुलर बेस पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।